क्वचिन क्वचित गुजर। जैसे ही गुजरात में भक्ति माता का प्रवेश हुआ वैसे जीर्णताम गतः, जैसे ही भक्ति माता गुजरात में प्रवेश करने लगी, लिखा है वहां भक्ति कम होने लगी और भक्ति माता बूढ़ी होने लगी। लेकिन जैसे ही भक्ति वहां से आकर के वृंदावन की ओर आई हैं, तो वृंदावन में प्रवेश करते ही क्या हुआ? बोले वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्य तरुणी नवा। आहा, जैसे ही वृंदावन में भक्ति माता आई है वैसे ही 16 वर्ष की नव युवती तरुणी अवस्था हो गई है। बोल भक्ति माता की जय। वृंदावन में जाने से भक्ति तरुणी हो जाती है। जो भक्त बनना नहीं जानता, जो जिसे पता ही नहीं है भक्ति क्या होती है, वो वृंदावन में जाकर के भजन करे, धीरे धीरे उसके अंदर भक्ति आने लगे। जैसे ये पता चला कि ये भक्ति है, नारद जी ने भक्ति माता के लिए बड़ा सुंदर प्रसंग कहा। बोले हे भगवती, हे मां भक्ति माता, आप स्वयं भगवान की पटरानी है, अर्थात जितना परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं उतना किसी से नहीं करते। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भक्तिवंत यस नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमम बाणी। ये भगवान स्वयं कहते हैं। भगवान ने क्या कहा? बोले कोई जाति कुजाति का व्यक्ति भी यदि भगवान का भक्त है तो भगवान भी उसके यहां जाते हैं, और कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि वो भगवान का भक्त नहीं है तो भगवान उसके यहां जाना पसंद नहीं करते। इसलिए भक्ति से कहा नारद जी ने, त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणितोधिता, त्वया हूतस्तु भगवन् याचनी च गृहेष्वपि। हे भक्ति माता, आप किसी नीच कुल व्यक्ति के यहां भी चली जाती हैं, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे दौड़े दौड़े आते हैं। इसलिए हे मां भक्ति, आपको कहीं आ जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पुत्रों की दशा मैं ठीक करूंगा, आपके पुत्रों का जो कष्ट है उसे मैं दूर करूंगा। और लिखा है, वेद वेदांत घोषचैव गीता पाठैर मुहुर मुहुः। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, बार बार गीता पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद, यदि भक्ति के पुत्रों के कष्ट को दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। आज नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, मैं उस सत्कर्म को जानना चाहता हूं जो आकाशवाणी ने मुझसे करने को कहा है। वो सत्कर्म कौन सा है जिस सत्कर्म करने से भक्ति के दोनों पुत्रों को कष्ट से दूर हो जाए? वो सत्कर्म कौन सा है? आहा, मुस्कुराते हुए सनत कुमार जी ने यहां नारद जी से कहा, हे नारद, सत्कर्म कोई और नहीं है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म कोई और नहीं है, भागवत कथा ही सत्कर्म है, जिसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। जो परमहंसों की वाणी है,
जिसको श्रवण करने मात्र से राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई है, वही सत्कर्म श्रीमद् भागवत कथा है। देवर्षि नारद ने कहा, बोले भगवान मैं तो कथा कहना सुनना जानता नहीं, आप ही कथा सुनाइए मुझे, कैसे कराओगे, क्या कराओगे। तब कहा, बोले सुनो, मैं कथा तो कह दूंगा, लेकिन मैं बैठा हूं यहां बद्रीनाथ में, बद्र का आश्रम में, और भक्ति माता अपने पुत्रों के साथ हैं वृंदावन में। अब वहां इतनी दूर से कथा कैसे हो। तब लिखा है, सनत कुमार चारों भाई बद्र का आश्रम से नीचे आए हैं और माता भक्ति अपने पुत्रों के साथ वृंदावन से चल करके थोड़ी हरिद्वार में आई हैं, और वहां आनंद नाम का एक तट है, उसी आनंद नाम के तट पर सुंदर बट वृक्ष लगा हुआ है। उसी बट वृक्ष के नीचे सनत कुमारों